नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 27 अगस्त। सो आज हम आलोचना करेंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे मैं टाइमलाइन में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यू कैन स्किप एंड यू कैन लर्न अबाउट इट। जैसा भी आपका है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है बट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हम कवर करेंगे। एंड उसी के साथ साथ अगर आप किसी स्टॉक के या किसी शेयर का अगर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड इस वीडियो को 1.5x में ही देख सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं सोच रहा था कि एक लाइव सेशन करूँ, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में कि लाइव सेशन कब करना चाहते हैं, सो वी कैन मोर डिस्कस मोर अबाउट इकोनॉमिक फाइनेंसेस, इकोनॉमिक सिचुएशन। एंड ऑल्सो मुझे भी एक आइडिया मिलेगा कि किसके ऊपर, बिकॉज यहाँ पे ये होता है ना कि मैं जितना वीडियो बनाता हूँ मुझे भी सीखने को मिलता है। मैं स्टॉक के ऊपर बनाता हूँ, मुझे सीखने को मिलता है। मैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर बनाता हूँ, तो मुझे सीखने को मिलता है। सो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू इंटरेक्ट विद यू ओवर जूम या गूगल मीट। डेफिनेटली मुझे बताइएगा, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। एंड प्लीज लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट दिस टुडेज वीडियो। तो आज का जो वर्ड है वो दैट इज गोल। तो आपके लाइफ में गोल क्या है? क्या गोल होता है? मतलब आपके लिए गोल, व्हाट डज इट मीन? डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सो आई डोंट वांट टू बी सूड बाय इकोनॉमिक टाइम्स, इसलिए मैं बाकी जो है उसको मैं ब्लर करके दे रहा हूँ। सो आई होप इकोनॉमिक टाइम्स वाले बंदे या स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड जो भी देख रहे हैं, अगर आप प्लीज़ डोंट सू मी। अगर आपको कोई इशू है, कॉपीराइट का इशू है, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मेल में जुड़ सकते हैं। सो आई वुड स्टॉप मेकिंग दीज वीडियोज इफ़ यू आर ऑब्जेक्टिंग टू इट। एनीवे, सो सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है कि मंडे मोस्ट प्रोबेबली, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि द मार्केट राइट नाउ इट इज़ वेरी ओवर वैल्यूड, राइट नाउ इट इज़ वेरी वोलेटाइल। एफआईआई जो है ना, बहुत पंप पैसा जो है पंप किया है मार्केट में। सो इसलिए जो निफ्टी का जो इंडेक्स है या सेंसेक्स का जो इंडेक्स है, राइट नाउ इट इज़ ऑल टाइम हाई। सो विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस, बिकॉज यहाँ पे इस टाइम में पिछले बार भी जो 18,000 टच करके, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, 18,000 टच करके इट वेंट डाउन। एंड अभी जो है इट इज़ नियर अबाउट हवरिंग अराउंड 18,000 एंड अगेन इट वेंट डाउन। सो अभी हमें देखने को मिल सकता है कि अ लॉट ऑफ हैवी सेलिंग माइट बी देयर। सो ये सारे जो न्यूज़ है, ये सारे जो है ट्रिगर करेंगे। इट डज नॉट एक्चुअली मीन एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट। इन मार्केट में क्या होता है, मेरे को जो अभी तक from my experience, these news are just the, I would rather say not the cause but the byproduct. आप बोल रहे हो कि हाँ, ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ की वजह से मार्केट गिरा है, हमारे यहाँ पे कोई पॉलिसी है इसके वजह से मार्केट गिरा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दीज आर दी रादर आई वुड से, बिकॉज मार्केट वॉज ऑलरेडी इतना वोलाटाइल था कि जो बंदे इसको शॉर्ट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी माइंड बना चुके हैं। उनको पता है कि भाई मार्केट को मुझे गिराना है। अडानी पावर में जो आपको देखने को मिला था, वाई अडानी पावर इज गोइंग डाउन, द रीजन बिकॉज ऑफ दिस, यू जस्ट नीड अ न्यूज। न्यूज इज अ बाई प्रोडक्ट। उनको पता है कि मुझे स्टॉक को डंप करना है, मुझे मार्केट को गिराना है। सो दे डोंट केयर, दे विल पुश द मार्केट डाउन, दे विल डू सेलिंग। पर जनरल परसेप्शन ये होता है that these news are causing it, these news are not actually causing anything, these news are the by product। फिर इसके ऊपर ब्लेम डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बाल उड़ गए हैं, ठीक है, आप शैम्पू नहीं करते हो, ठीक है, आपके बाल उड़ गए हैं, मे बी आपके दादाजी का बाल नहीं था। अभी आप दादाजी को ब्लेम करते हो कि दादाजी आप गंजे थे इसलिए मैं गंजा हो गया। आप ये नहीं देखते हैं कि आपने जो 2 साल से शैम्पू नहीं किया, आपका बाल तो मतलब उड़ेगा ही ना। दैट इज द मेन रीजन। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन, मतलब आपके दादाजी जो गंजे थे, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट मूव्स। एंड जैसे मैंने बताया कि देसी इन्वेस्टर और फिरंगी इन्वेस्टर के बीच में आपको पिसना नहीं है। इफ यू आर रिटेल इन्वेस्टर, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, एंड दैट इज व्हाट एटलीस्ट आई ट्राई टू टीच यू, और एटलीस्ट आई ट्राई टू इंस्पायर यू, दैट देसी इन्वेस्टर और मतलब देसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फिरंगी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के बीच में आपको नहीं पिसना है। सो द मार्केट राइट नाउ इज वेरी वोलेटाइल, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक कॉज बताया जाएगा कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व्स है वो अभी अपना जो रेपो रेट है वो बढ़ाने वाला है। रेपो रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो डॉलर का जो सर्कुलेशन है वो कम होगा। डॉलर का सर्कुलेशन कम होगा तो रुपी फॉल करेगा। रुपी फॉल करेगा तो अगेन द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल एवरीथिंग विल गो अप। एंड फिर आप देखोगे कि अ लॉट ऑफ, एंड इससे यहाँ पे क्या होगा कि डॉलर के वैल्यू बढ़ेगा। एंड एफआईआई जो है वो सारी जो स्टॉक्स है वो डंप करेंगे, बिकॉज इफ दे आर डंपिंग द स्टॉक दे आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट फ्रॉम रुपी टू डॉलर। And because dollar is overvalued, they will be getting more value of their stocks worth। सिंपल भाषा में यही आपको समझना पड़ता है। सो इनडायरेक्टली वर्ल्ड बैंक और वॉल सॉरी फेडरल रिजर्व या उसका जो रेपो रेट है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द
रिपल इफेक्ट जो होने वाला है, दैट इज व्हाट इज मोर कंसर्निंग फॉर अस। आर्सेलर निपॉन स्टील जो है, ASMNS जो है, वो एसआर के जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स है उसको परचेज कर लेंगे $2.4 बिलियन से, नियर अबाउट 15,000 करोड़। सो या 15, ओके, कम ऑन यार भाई, डॉलर का वैल्यू कितना बढ़ गया यार, 19,000 करोड़। Three ports, two power transmission line, two power plant, and three ports. Amazing, यार. ArcelorMittal. Uh, okay. So that is not a just a movement. तो आप देखोगे कि पावर सेक्टर में ये सारे जो है मूवमेंट होने वाला है. So you can just check it. Okay. ओके, सो मुकेश अंबानी ने आपका जो है दुबई में एक प्रॉपर्टी परचेज किया, दैट इज $80 million में परचेज किया, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव होम एवर इन दुबई। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम भाई, पैसा है ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? एनीवे, नेक्स्ट इज रिन्यूड बज ओवर इंडिया एंट्री इन जेपी मॉर्गन EM एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। सो प्राइमरली वही बोल रहे हैं कि जो यूएस में बहुत सारे फंड्स हैं, तो यूएस में बहुत सारे फंड्स में क्या प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दे आर टेकिंग आउट द मनी, सो दे प्राइमरली इन्वेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स में क्या होता है, रशिया इज़ द इमर्जिंग मार्केट, इंडोनेशिया, वियतनाम इज़ द इमर्जिंग मार्केट, चाइना इज़ ऑलरेडी emerging market, and India is also emerging market. But from an American point of view, इंडिया इज़ लिटिल बिट मोर अनस्टेबल, क्योंकि वहाँ पे पार्टी मतलब हमारे जो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल सिचुएशन जो है दैट इज़ नॉट वेरी स्टेबल, बट ऑल दो लास्ट 10 साल से इट इज़ मोर और लेस द स्टेबल थिंग। तो अभी यहाँ पे JP मॉर्गन बोल रहे हैं कि रशिया से तो हमने पैसा निकाल लिया है, जो इमर्जिंग मतलब जो भी हमने फंड इन्वेस्टमेंट किया था, अभी ये पैसा हमें कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये पैसा अगर हम US में रखते हैं तो इसका डिप्रिशिएशन होता है, एंड हमें ये जो पैसा हमने उठाया हुआ है मार्केट में, हमें एक रिटर्न देना पड़ता है टू आवर इन्वेस्टर्स, या जिनसे हमने ये डेट परचेज किया है, बॉन्ड मतलब मतलब पैसा जिससे उठाया, मुझे रिटर्न तो देना पड़ेगा, तो मैं पैसा रख नहीं सकता। तो अभी ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को जो है इमर्जिंग मार्केट, मतलब हमारा जो पैसा है वो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में इक्विटी मार्केट में, बिकॉज इंडिया जो है दैट इज़ मोर लेस साउथ ईस्ट एशिया में दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल मार्केट राइट नाउ। चाइना, इट्स काइंड ऑफ इंटरनल बहुत सारे प्रेशर्स हो रहे हैं वहाँ पे। Pakistan is not a stable economy. Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, these are not very stable economies. So most probably they will invest in India, Vietnam, Malaysia, Singapore. Singapore तो उसमें मार्केट तो नहीं है, सिंगापुर इज़ मोर लाइक छोटा सा एक जगह है, वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो सिंगापुर इज़ नॉट अ मार्केट, बट मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, India, these are the emerging markets where they are going to invest that money so they can get more money back. So मैं इस तरफ देखिए की बात कर रहा था, चलो कोई बात नहीं है। So this is something which you need to keep in mind, and okay. और एक चीज़ है वो है अडानी जो है वो तो एक्वायर कर रहा है NDTV को, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेबी रेस्ट्रेंट्स नॉट एप्लीकेबल टू NDTV प्रमोटर, ठीक है। तो रीज़न बिकॉज, एंड यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ हॉस्टाइल टेक ओवर इफ आई माइट से, बट दिस इज़ हाउ हॉस्टाइल टेक ओवर वर्क्स। सो NDTV ने 2004 में उस टाइम पे डेट लिया था, और वहाँ पे बताया था कि अगर हम डेट पे नहीं कर पाते हैं वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू इक्विटी। वही चीज़ हो गया है, एंड द इक्विटी हैज़ बीन और द लोन हैज़ बीन सोल्ड टू अडानी, एंड अडानी इज गेटिंग 29%, एंड उसने ओपन मार्केट में ऑफर दिया कि वी वांट टू बाय अनदर 26%। ऑल्दो प्रणय रॉय, राधिका रॉय जो प्रमोटर्स हैं, दे विल कंबाइन, दे विल हैव अराउंड 30 to 35% ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो इसलिए दे विल हैव कंट्रोल ऑफ द कंपनी, बट ऑल्दो जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस या जो भी होते हैं दैट विल बी डन बाय अडानी। सो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम विद द वे दैट NDTV इज़ वर्किंग। NDTV जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, तो इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, एक रूलिंग आया था 2013 में, तो आप देख सकते हैं इसमें बिजनेस में इसमें आपको उतना ट्रेडिंग में उतना इशू नहीं है। सेक्वा जो है ऑफलोड कर रहे हैं, सबने अपलोड करना शुरू किया कुछ दिन पहले, ऊबर ने ऑफलोड कर दिया था उसके पहले, और किसी ने ऑफलोड कर लिया था। सो जोमेटो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन या फ्यूचर्स में एक्सपायरी में, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड वे टू डू शॉर्टिंग। भारती सिंगटेल ने जो है अपना जो है होल्डिंग जो है बेचना चाहते हैं 3.3%, बट भारती टेलीकॉम को परचेज करने के लिए डेट चाहिए होगा, सो दे विल बी रेजिंग डेट। सो आप इसमें थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, $3.3 बिलियन का, आई थिंक हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स का था, या $1.6 बिलियन, 3.3% स्टेक के लिए। सो आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड एयर इंडिया
विल बी प्री कोविड लेवल पे पैसा मिलेगा. इंडिगो हिट बाय सप्लाई इश्यूज, स्टिल इट हैज़ फ्लीट ऑन ट्रैक. सो इंडिगो विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल. जिसको प्रॉब्लम होने वाला है वो है स्पाइसजेट एंड अदर कंपनीज. Jhunjhunwala's death will not have any impact on Titan. I don't think why Jhunjhunwala's death will have impact on Titan. कुछ he's a stakeholder. He's not, वो operations नहीं चलाते हैं. Some SAARC nations need urgent financial support. या डिफरेंटली पाकिस्तान को चाहिए, श्रीलंका को चाहिए, नेपाल को चाहिए, भूटान को चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए, इंडिया को भी चाहिए, सबको चाहिए यार पैसा. सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज है? भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है. सबके हालत ख़राब है, मालदीव का भी हालत ख़राब है, सबका हालत ख़राब है. तो इसमें नया कुछ नहीं है. और इंडिया को ही यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा मैं बड़ा भाई हूँ. और प्रॉब्लम ये होता है ना, बड़ा भाई होकर सब देते रहते हैं, लूट सब बाकी लोग लूटते रहते हैं, फिर रिटर्न कुछ नहीं मिलता इंडिया को. दैट्स द प्रॉब्लम. फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिप कर गया है $6.6 billion टू 568 बिलियन, 564 बिलियन डॉलर. डजंट मैटर मच. और ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है. यूएस इनवाइट्स इंडिया टू रशिया ऑयल प्राइस कैप ग्रुप. तो प्राइमरली यही बोल रहे हैं कि जो है हम रशिया को इकोनॉमिकली तोड़ना चाहते हैं, बट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए यूएस बोल रहा है कि इंडिया को भाई, चाइना तो रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तुम लोग थोड़ा सा रशिया से ऑयल मत खरीदो. इंडिया बोल रहा है पर हम इतना पैसा नहीं दे सकते ना, डॉलर में देना पड़ता है, डॉलर आप देते नहीं हमको. सो आई डोंट थिंक इंडिया शुड यू नो टेक अ यू नो टेक अप दिस थिंग. इंडिया को सिंपल बोलना चाहिए, बॉस आप हमें डिस्काउंट में अगर ऑयल दे सकते हो तो दो, वरना अगर आप हम पे प्रेशर डाल रहे हो. एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं नेक्स्ट 1-2 years में देयर विल बी अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स टू क्रिएट सोशल अनरेस्ट. सो डेफिनेटली आप मतलब आपको पता चलेगा क्यों हो रहा है. आपको ये भी पता चल जाएगा वो सिविल अनरेस्ट कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट. सो दिस इज समथिंग इंडिया नीड्स टू कीप ऑन परचेजिंग रशियन ऑयल. कुछ नहीं कर सकते. वी नीड ऑयल. बिलो 90 डॉलर से बैरल, $76-80 पर बैरल में अगर इंडिया को मिलता है, दैट विल बी ह्यूजली बेनिफिशियल फॉर अस. एंड ये सब फंदे में पड़ना नहीं चाहिए. इंडिया विल बी ऑब्वियसली शोइंग इंटरेस्ट, बट अगेन वी नीड ऑयल, चीप ऑयल, सिंपल चाहिए हमको. एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए सस्ते में. जो हमको देगा हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट शुड बी द पॉलिसी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. यही होना चाहिए. ऑयल हमें कोई भी दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सस्ते में ऑयल चाहिए. आप यूएस अगर देगा तो यूएस से लेंगे, रशिया अगर देगा तो रशिया से लेंगे. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है, गवर्नमेंट वर्किंग ऑन सिंगल लॉजिस्टिकल लॉ. तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो भी लॉजिस्टिक्स यानी ब्लू डार्ट ऐसे जो कंपनीज हैं उनका स्टॉक जो है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में थोड़ा सा ग्रो कर सकता है. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर फाइनेंशियल टाइम्स. अभी हम थोड़ा सा मूव करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड पे. चलो जाते हैं, देखते हैं. ओके, बिजनेस स्टैंडर्ड में वही है. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील जो है एसआर के एसेट्स को परचेज कर लेगा. एसआर इज अ बैंकरप्ट कंपनी राइट नाउ. एनसीएलटी में उसमें गया था, ट्राइब्यूनल में गया था, ठीक है. तो वहाँ पे जाके सेल हो गया. चलो कोई बात नहीं, सेल हो गया तो अच्छी बात है. ओनर मतलब आर्सेलरमित्तल उसी पे फोकस करते हैं कि जो बैंकरप्ट कंपनीज हैं उनको परचेज़ कर लेते हैं, और उनको परचेज़ करके फिर उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करते हैं. एंड ज़्यादातर प्रॉफिटेबल बना लेते हैं. तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम फॉल्स बिलो $1 ट्रिलियन. सो समथिंग मार्केट में लिक्विडिटी कम होने से क्या होता है कि जो आपका जो भी आप डेली का जो सेल्स करते हो या पर डे मतलब सेल परचेज करते हो, तो वहाँ पे लिक्विडिटी आपको चाहिए होता है. सिमिलर टू एज इन स्टॉक का वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं कि हाउ मच फ्री फ्लोट इज़ देयर. तो अगर नहीं होता है मार्केट में, अगर पैसा कम हो जाता है, दैट इज समथिंग विच इज़ कंसर्निंग. सो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है, सरप्लस लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम फॉल्स बिलो $1 ट्रिलियन. सो दैट माइट बी लिटिल बिट कंसर्निंग फॉर पीपल हु आर इनटू बैंकिंग सेक्टर. बट अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में हैं, सो इट शुड नॉट बॉदर यू मच. Powell talks tough, wants unusual high rates. So again, जैसे मैंने बताया कि this will not cause the market to go down, but this will be one of the reasons people will say that market has gone down. So इसमें आपको हेडेक नहीं लेना है. इंडिगो ग्रो कर रहा है डिस्पाइट हेडविंड्स. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज देर इज ओनली वन प्लेयर इन इंडिया जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो है इंडिगो. और कोई है ही नहीं मार्केट में. स्पाइसजेट ये सब जो है इनका बहुत ख़राब हालत है.
नो सेबी नॉट नीडेड, अडानी ग्रुप काउंटर्स ये, हाँ ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया था कि ये सिचुएशन है उसका। लेंसकार्ट सेट टू शिपिंग 400 मिलियन स्पेक्स अ ईयर विच इज़ गुड, एंड ये आपको पता चल जाता है कि दैट दिस कंपनी इज़ प्लानिंग फॉर एन आईपीओ। व्हाई? बिकॉज ये आपका जो है पीआर कैंपेन जिसको हम बोलते हैं, पीआर कैंपेन इज़ बीइंग डन राइट नाउ, ताकि जब ये मार्क आईपीओ के लिए फाइलिंग करेंगे तो ये 3-4 महीने पहले से आपका जो है आईपीओ फाइलिंग के पहले से एक जो है एक बबल एक वो क्रिएट किया जाता है कि अरे भाई ये कंपनी बहुत अच्छा है। सेट साइट्स टू शिपिंग, इसने शिप नहीं किया है, ये सोच रहे हैं, ये प्लान है, बट आप लोगों को सुन के लग रहा होगा भाई 400 मिलियन स्पेक इसने ऑलरेडी भेज दिया है। सो इसी तरीके से जो है गैस बलून तैयार किया जाता है, एंड अगेन व्हेन इट गोज टू आईपीओ, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है परचेज कर लेते हैं, सोचते हैं अरे भाई बहुत अच्छा है, तू ले रहा है मैं भी ले लेता हूँ, चलो ले लेता है। फिर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो डीआईआई और एफआईआई के बीच में, मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है उसका एग्जिट मिल जाता है। डीआईआई और एफआईआई इसको लेके पूरा मस्ती करते हैं, मतलब आगे पीछे खींच टग ऑफ वॉर करते रहते हैं, बीच में जो है रिटेल इन्वेस्टर पिस जाता है। आई डोंट वांट यू टू डाई देयर एंड लूज योर कैपिटल, सो प्लीज़ बी अवेयर। और अगर अगेन आप दारू के शौकीन हैं, डियागो हॉल्स विस्की सेल्स इन इंडिया, तो आप थोड़ा सा, आपके लिए दुखद समाचार है, दारू का दाम जो है विस्की का, प्राइमरी डियाजियो का जो है उसका दाम थोड़ा सा बढ़ने वाला है। बिकॉज क्यों? विस्की का जो है, ओके, वेरी सैड। पर एक तरफ से अच्छा है ना, आपका पैसा बचेगा और आपका लीवर भी बच जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जीडीपी क्वार्टर वन ग्रोथ, ग्रोथ तो आपका होगा बट उसमें कोई इशू नहीं है, बट ग्रोथ के साथ साथ प्रॉब्लम भी हो जाएगा ना, दैट देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। सो ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन, इट वर्क्स टुगेदर, बट इफ यू हैव हाई ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन, अगेन द सेम प्रॉब्लम विल बी देयर, लोगों के पास पैसा नहीं होगा एंड यू हैव टू पे अ लॉट मोर। कैनरा बैंक रेजेस 2000 करोड़ थ्रू बॉन्ड्स, तो उनके पास पैसा नहीं है, सो दे आर रेजिंग बॉन्ड्स, सो दैट इज ओके। पर्सनल लोन जो है वो ग्रो हुआ है, एंड अगेन जैसे मैंने बताया था कि दिस सेगमेंट इज गोइंग टू ग्रो, बट द प्रॉब्लम हियर विल बी एनपीए कितना होने वाला है। सो एनपीए अगर बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। पीएनबी puts up sale non performing accounts, assets account, okay, so again the same thing, एनपीए बढ़ जाता है, पीएसयू का सबसे ज़्यादा एनपीए होता है। यूजीसी ने डिक्लेयर किया कि भाई फेक यूनिवर्सिटी है भाई किस इंडिया में, और सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। वाह रे वाह, क्या हो रहा है यार, वेरी सैड। मेडिकल पे परचेजेस बाय इन पेशेंट एग्जाम फ्रॉम जीएसटी विच इज़ वेरी गुड। चलो, ओके, अगेन ये जो है न्यूज़ है, यूएस अर्जेस इंडिया टू जॉइन ग्रुप। आई डोंट थिंक किसी को ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन तभी करना चाहिए जब आपको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं तो कोई ज्वाइन बाहर से आप सपोर्ट, तो हाँ बहुत अच्छी बात है, बट अंदर नहीं घुसना है उसमें यार, नहीं तो आपका कट जाएगा। यूएस स्पेंडिंग मिसेस टारगेट, इन्फ्लेशन ईजेस, सो अगेन प्रॉब्लम यूएस विथ यूएस इज, अगेन यहाँ पे जो न्यूज़ आया है कि आपका जो बाइडेन बाबू ने बोला है कि भाई हम जो स्टूडेंट लोन है उसको थोड़ा सा वेवर देंगे। So which is a very negative thing for the US economy, because again the US government has to bail out those loans, and which will put a lot of pressure on the economy, the American economy. So the US economy is going to shrink consecutively coming years में, वहाँ पे इंडिया को जो है एडवांटेज लेना चाहिए। ईयू का हालत ख़राब है, विंटर आ रहा है तो वहाँ पे एनर्जी उनको चाहिए होगा, तो यूएस रशिया तो बोल रहा है हम तो काट देंगे भाई, गैस नहीं देंगे आपको, क्या कर लोगे? सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग। Indian markets resilience to bearish sentiment is surprising. So Indian market will be bullish, कोई इशू नहीं है, आप जितना भी करो पैसा निकालो, you will be, you know, फिरंगी इन्वेस्टर जो है वो डाउन करेगा, पर उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। देसी इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर उसको पुश करके जो है, because a lot of retail investors are coming into the market through mutual funds, through डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिरंगी अगर दबाता भी है तो इंडियन जो पॉपुलेशन या देसी जो आदमी है तो वो उसको सपोर्ट करेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाई कॉटन प्राइसेस हिट अपैरल स्टॉक्स, सो प्राइमरली आप देख सकते हैं कि जो भी कपड़े वाले कंपनीज हैं जैसे ट्राइडेंट हो गया, वेल्सपन हो गया, तो उनका प्राइसिंग जो है मतलब उनका अर्निंग्स जो है वो थोड़ा सा स्लिप कर सकता है, मार्जिन स्लिप कर सकता है, एंड डेफिनेटली देख सकते हैं चेंज ईयर टू डेट जो 52% लक्स इंडस्ट्रीज, वेल्सपन का गिरा है, वर्धमान का गिरा है, सो दैट्स समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट।
लिमिटिंग इन्फ्लोज वाया एस आई पीज हेल्प्स फंड मैनेजर स्टिक टू क्वालिटी। जैसे मैंने वही बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट, ओके, सो ओके, मैसिव इन्वेस्टमेंट फोर्स देम टू बाय एट हाई वैल्यूएशन। सो जैसे मैंने वही बताया कि सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। सिक्वा कट्स जोमेटो होल्डिंग 4%, ठीक है।